शादी कर लो, अपनी पत्नी के संग रहो। शादी भी विचार करके करना, क्योंकि आजकल शादी के नाम पर भी धंधा हो रहा है। कुछ लड़कियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए, कि तलाक लेंगे कुछ पैसा मिल जाएगा, 10, 25, 50 लाख भी मिल गया, हो गया। साल भर में यदि उसे 50 लाख भी मिला तो बढ़िया बिजनेस है। अगले साल फिर किसी को फंसाएगी, फिर शादी करेगी, फिर तलाक का प्रस्ताव, 50 लाख वहां से लेगी। अच्छा धंधा है, करने वाले के लिए तो हर जगह काम है। ये भी एक काम चल रहा है मार्केट में। सही है कि गलत है? बोलो। आजकल छोरियों को समझा के रखो, बेटों को समझाना, बेटा किसी के भी चक्कर में ना पड़ो। आजकल तुम्हारे लड़कों को ना कुछ लड़कियां प्यार के झूठे जाल में फंसा लेती हैं, फिर शादी का दबाव देती हैं। चलो आप लोग भी बोलते हैं शादी कर लो, लड़का की मर्जी है, कर लिया। शादी के 1 साल के अंदर वो अपना ताव दिखा देती है, तलाक लेके चली जाती है। आपको लगा चली गई, अब वो जाके दूसरे को फंसाएगी, फिर वो तीसरे को। अब सोचो हर साल यदि उसे 40-50 लाख मिल जाए तो सौदा बुरा थोड़ी है। क्यों भाई? सही है? बिना कुछ किए 50 लाख मिल रहे हैं। आजकल ये भी एक बिजनेस है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजकल जमाने में सब कुछ हो रहा है, सावधान। क्यों बेटा, ये हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? छोटू तुम बताओ, लाल कुर्ता, हो रहा? तुम्हें पता है कोई ऐसा केस? जानते हो अड़ोस पड़ोस में? आप में से कितने लोग वाकिफ हैं इस वाक्या से कि आजकल लड़कियों ने ऐसा धंधा, कुछ लड़कियों ने, देखो इतने लोग मेरी बात का समर्थन करने के लिए, कैसा भी चल रहा है मार्केट में। आपको पता है सब ऐसा चलता है बेटा, इसलिए किसी भी लड़की से इलू इलू ना कर लेना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए। प्यार व्यार काम नहीं आता, बाद में धरा रह जाएगा तुम्हारा इश्क विश्क। क्यों? ये सब चक्कर में ना पड़ना। ये 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। जिंदगी गुजारने का सवाल है तो प्यार व्यार नहीं चलता। जिनने मनमाने तरीके से प्यार, लव मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी ना, उनका भी तलाक हो जाता है। जब प्यार से शादी हुई एक दूसरे की राजी मर्जी से, तो तलाक क्यों हुआ? क्योंकि बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। भाई आजकल लोग लड़के ना लड़कियों के शरीर को देखते, चमड़ी अच्छी होनी चाहिए, गोरा शरीर होना चाहिए। ये गोरा शरीर ही काम नहीं आता सब जगह, स्वभाव मायने रखता है, व्यवहार मायने रखता है। लड़की का आचरण कैसा है, लड़के का आचरण कैसा है, सुंदर है, बड़ी अच्छे शरीर की है, लेकिन वो शादी तुमसे करती है और व्हाट्सएप पे आई लव यू किसी और को भेजती है। फिर चल रहा है ये सब बेटा। इसलिए शादी विवाह में बड़ा विचार करना चाहिए। आजकल के लड़का लड़की बोलते हैं माई लाइफ माई चॉइस, इन्हें अक्ल नहीं है। कर तो लेते हैं शादी, बाद में रोते हैं। पहले के जमाने में माँ बाप शादी कराते थे तो 98% शादियां सक्सेस थी। माँ बाप के द्वारा ढूंढी गई लड़की और माँ बाप के द्वारा ढूंढा गया लड़का, 98% शादियां सक्सेस थी। 2% मान लो कि लड़का लड़की में कहीं उतार चढ़ाव होता था। लेकिन आज जितना भी ये लिव इन का सेटअप चल रहा है और लिव इन के बाद जो छोरा छोरी ब्याह करते हैं, इसमें 2% शादियां लिव इन वाली, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज की 2% शादियां सफल हैं, 98% शादियां फेल हैं। ये आकलन आंकड़ा है, देख लेना, मार्केट का आंकड़ा। जो तुम कहते हो ना लव मैरिज करते हैं हम, ठीक है कर लो, केवल 2% शादियां सक्सेस होती हैं लव मैरिज वाली, बाद में रोते हैं लड़का लड़कियां 98%। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो, पानी पियो छान के विवाह करो जान के। सब कुंडली मिलाओ,
बाप दादा कौन है, खानदान कैसा है, कुटुंब कैसा है। कुटुंब वाली लड़की होगी, खानदानी लड़की होगी तो वो निभाएगी। जिसका कोई खानदान नहीं है, कुटुंब नहीं है, वो क्या निभाएगी। जिसके बाप दादों के संस्कार होंगे वो दो बातें सुनेगी और रिश्ता चलाएगी। जिसने कभी संस्कार मिले नहीं बाप दादों से, वो काहे को सुनेगी। तुमने जरा एक सच्ची घटना बोल रहा हूं दिल्ली की, देखना आजकल क्या चला गया जमाना, सच्ची बोल रहा हूं। हमारे एक भैया रहते हैं दिल्ली में, एक बार मैं दिल्ली गया, उन्होंने बताया, ऐसी बात चल पड़ी तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आजकल तलाक कैसे हो रहे हैं जरा सुनो। हमने कहा बताओ। बोले एक बहुत बड़ा आदमी करोड़पति, उस लड़के का ब्याह हुआ और दोनों परिवार संपन्न, लड़की पक्ष भी करोड़पति और लड़का पक्ष भी करोड़, दोनों अच्छे, एक से बढ़कर एक। लड़की दुल्हन आई, शादी के 1 महीना हुआ था कि तभी मेहमान आए लड़के के घर में। तो ससुर ने, बहू दिख गई तो बहू से बोल दिया, बेटा बहू अब मेहमान आए हैं, ये जरा गिलास में पानी ले आओ। ससुर ने कह दिया कि बहू जरा गिलास में पानी ले आओ। बहू बिगड़ गई, बोले ये काम नौकरों का है, पानी लाना। मैं कोई हल्के घर की हूं, बड़े घर की हूं, मैं पानी दूंगी, नौकरों का काम मैं करूंगी। इस बात के लिए उसने लड़ाई करी और तलाक ले लिया कि उस घर में मेरे से पानी मांगते हैं। तो मेरी प्रार्थना तुम माताओं से है, तुम अपनी बेटियों को इतना जूझू ना बनाना कि वो गिलास भर पानी भी ना दे सकें। हर परिस्थिति से लड़ने वाली, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाली छोरियां चाहिए। जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगी वही छोरी उस ससुराल पक्ष को भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रख सकती है। जो खुद प्रसन्न नहीं रहती वो नहीं रख सकती। हालातों से लड़ना सिखाओ। तुमने पढ़ाया लिखाया तो है, हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। और कई बार जीवन में पढ़ाई काम नहीं आती, हालातों से लड़ना होता है स्वयं को। उस समय डिग्रियां काम नहीं आती, अनुभव काम आता है जीवन का। इसलिए अपनी बेटियों को ना संस्कार दे के बड़ा करो। उनको बोलो कि बेटा रोटी बनाना सीखो, घर का काम करना सीखो, पढ़ाई करना सीखो, बिजनेस करना सीखो। सारा काम करें बेटियां और बेटे, सब करो। मैं भी झाड़ू पोंछा कर लेता हूँ, मैं भी रोटी बना लेता हूँ, मैं भोजन बना लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। घर गृहस्थी के सारे काम, बर्तन धुलने से लेकर, झाड़ू से लेके, कपड़े धुलने से लेके सारा काम मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ गृहस्थी के काम कर सकता हूँ। पता नहीं कल कौन से हालात आ जाएं। माता सीता को थोड़ी किसी ने सोचा था कि अकेले जंगल में लकड़ियां काटना पड़ सकता है। लव कुश को ऐसे जंगल की लकड़ियां काट काट के पाल पोस के बड़ा किया। अपनी बेटियों को हर हालात के लिए तैयार करो। झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, कल को आत्मरक्षा भी कर सकें। बिजनेसमैन भी बनाओ बेटियों को, काम करना भी सिखाओ, घर के काम भी सिखाओ। दो बातें सुन पाएं, सह पाएं, ससुराल की, पति की, सास की, ये भी सिखाओ। थोड़ा जीवन में क्या होना चाहिए, है ना? हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। चलो बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी या सहनशीलता? क्या चाहिए? क्यों? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा? प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी माँ? हाँ, रिश्तों में
सबसे ज्यादा जरूरत है सहनशीलता, और आजकल के लड़का लड़कियों में सहनशीलता नहीं। दो बातें हुई कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, नहीं सहती आज की लड़की। और लड़का भी कम नहीं है, गलती केवल लड़की की नहीं है, लड़का भी, पुरुष वर्ग भी अभिमानी होता है। उसको इस बात का घमंड होता है कि मैं तेरा पति, मतलब मैं बड़ा हूं। वो बड़ा समझता है अपने को, और अपनी लुगाई को पांव की जूती समझता है कि तुम मेरे पांव की जूती हो। अपने बेटों को भी ये संस्कार देना कि बेटा, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो माथे की पगड़ी होती है, माथे का मुकुट होती है। ये सिखाओ ताकि वो नारियों का सम्मान करना सीखे। पुरुष को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए, स्त्री को भी भगवान के रूप में देखो, और स्त्रियां पुरुष को भी भगवान के रूप में। तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान करोगे ना, गृहस्थी बिंदास चलेगी। सहनशील बन जाओ, दो बातें सह लो, कहने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग सहनशील हैं कि नहीं? सास कुछ कहती है तो पलट के जवाब देती हो? सास कुछ कहे, ससुर कुछ कहे, जेठ जेठानी कुछ कहे, पति कुछ कहे, हमें कई बार दो बातें सुनना पड़ती हैं गृहस्थी को चलाने के लिए। चलाना है तो सुनो, नहीं चलाना तो आप बोल दो कि सुनो, जो आपको जवाब देना दे दो, बिल्कुल जवाब दो। लेकिन क्या जवाब देने से तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया चलेगी? कई बार हमें चुप रहना पड़ता है। सीता माता पर लांछन लगाया गया तो राम चुप रहे, सीता माता चुप रही, समय आने पर जवाब दिया। कई बार जवाब गलत समय पर सही जवाब देने का प्रभाव नहीं पड़ता। जवाब देना चाहिए पर उस जवाब का एक सही टाइम आने दो। गलत टाइम पर सही जवाब दिया तो भी वो जवाब प्रभावी नहीं होगा। बात समझ में आई ना? इंतजार करो, सब्र रखो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। पत्थर होता है पर छेनी हथौड़ों की चोट खाते खाते हर चोट सहता है तो वही पत्थर भगवान बन जाता है। वो पत्थर यदि चोट ना सहे तो भगवान कैसे बनेगा? जब पत्थर भी चोट खाकर भगवान बनता है, वो सहता है तो भगवान बनता है। बस सहने के कारण उस पत्थर की कीमत बढ़ गई। उसी तरह जब परिवार की कुछ बातें हम अपने आप को सहनशील बनाएंगे और बातों को सहते हुए रिश्तों को चलाएंगे तो हमारी भी कीमत बढ़ेगी। इसलिए अपनी बेटी और अपने बेटों को दोनों को ये संस्कार दो कि तुम दो बातें पत्नी की सुनो, दो बातें पति की सुनो। कई बार पुरुषों को पत्नी की भी सुननी पड़ती है, सास ससुर की भी सुननी पड़ती है, सुनना पड़ेगा। अब जैसे आजकल लोग दहेज मांगते हैं, इतना सारा दहेज दो। अब जब दहेज लिया है तो ताने तो सुनने पड़ेंगे। अब तुम इतना सारा लो और सोचो कि हमें कोई सुनाए ना, तो तुम अच्छा दहेज लेने वालों को आप क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग राजस्थानी भाषा में? लालची नहीं, लालची तो हल्का है। दहेज लेने वाले को क्या बोलते हैं? भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को बोलते हैं। जो मंदिर के बाहर बैठ के मांगे वो भिखारी, और जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे। क्या है वो? क्या है वो? भिख मंगे हैं।
अरे भाई, दहेज नहीं लेना चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप जो चाहते हो अपनी मेहनत से कमाओ। ससुर के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, गाड़ी में चल रहे हैं पर वो गाड़ी है किसकी? ससुर साहब की। तो गाड़ी तो ससुर की है, तुम तो केवल ड्राइवर हो, मालिक तो ससुर है। तो ड्राइवर काहे बनना है? इच्छाओं को कंट्रोल करो। कोई अपनी मर्जी से दे दे तो ले लो, ससुर दे दिया ले लो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। दहेज मांगना अच्छा है कि नहीं? आप लोगों ने लिया दहेज? क्यों दहेज लिया आप लोगों की नहीं? नहीं। अब ये तो आप लोग ही जानते होंगे कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन लेना गलत है। हाँ, लड़की वाला अपनी श्रद्धा से दे रहा वो सही है, वो गलत नहीं है। वो लड़की वाले की श्रद्धा दे रहा सही है, आपने मांगा वो गलत है।